नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि करिकुलम क्या है, इसका जाना था उसकी डेफिनेशंस और अंतर क्या है करिकुलम और सिलेबस का। आज के टॉपिक में या लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एम्स ऑफ गुड करिकुलम एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी एक अच्छे पाठ्यचर्या के क्या उद्देश्य होने चाहिए एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम या पाठ्यचर्या के प्रकार क्या हैं। एम्स ऑफ गुड करिकुलम या अच्छे पाठ्यचर्या के उद्देश्य। तो अच्छी पाठ्यचर्या का पहला उद्देश्य होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, उसका सामाजिक विकास करना, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल विकास करना, मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास के बाद इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास करना आदि। यदि यानी करिकुलम में वो सभी कंटेंट, वो सभी एक्टिविटीज़, वो सभी एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं जो कि छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो करिकुलम है वो वाइडर टर्म है और साथ ही साथ वो सारी अनुभवों, वो सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करता है जो कि कुछ समय, 1 दिन, 2-4 दिन या 1 साल के अंदर नहीं, बल्कि स्टूडेंट के पूरे जो विद्यालयी जीवन है उसमें प्राप्त अनुभवों को इसमें शामिल किया जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट 1 दिन, कुछ महीनों में नहीं होता बल्कि लंबे समय के पश्चात होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पहला एम होता है एक अच्छी पाठ्यचर्या का। दूसरा एम है इट सेटिस्फाइज द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट। यानी ये क्या करता है, पूरा करता है ज़रूरतों को, यानी छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी योग्यताओं और उनके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालता है और उनकी भी छिपी हुई क्षमताओं का को संतुष्ट करता है। यानी करिकुलम में वो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी अनुभव होते हैं जो कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनकी रुचि अनुसार उन्हें अनुभव प्रदान करते हैं, उनकी योग्यताओं को निखारते हैं और उनकी क्षमताओं का भी विकास करते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज़, यानी मूल्यों के संचरण में ये सहायक है। और नेक्स्ट एम है गुड करिकुलम का कि ये क्या करता है, छात्रों में वैल्यूज़ इनकलकेशन करता है या मूल्यों का विकास करता है, मूल्यों का ट्रांसफ़र करता है। चूँकि बच्चे जब छोटी अवस्था में होते हैं तभी कहा जाता है कि मूल्यों का विकास बहुत आसानी से होता है। तो करिकुलम के माध्यम से हम वो सभी अच्छी बातों, वर्च्यूज़, वैल्यूज़, गुणों को हम छात्रों के अंदर ट्रांसफ़र करने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण। किसी राष्ट्र के लिए, किसी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके जो सिटीजन्स हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनका अच्छा कैरेक्टर हो। तो कैरेक्टर फॉर्मेशन का जो जिम्मेदारी है वो एक परिवार की भी है और साथ ही साथ समाज की और यानी स्कूल की भी है। तो स्कूल में करिकुलम के माध्यम से आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे अच्छे वर्च्यूज़, गुण सिखाए जाते हैं जिससे कि एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप्स द थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी जो एक अच्छा करिकुलम है या पाठ्यचर्या है वो छात्रों को सोचने में या थिंकिंग या चिंतन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग किसी स्थिति में निर्णय लेने के लिए की योग्यता, ऑब्जर्वेशन पावर या निरीक्षण शक्ति का विकास करने में छात्रों की मदद करता है। करिकुलम में ऐसी विषय वस्तु, ऐसे अनुभव दिए जाते हैं ताकि वो किसी कठिन परिस्थिति में निर्णय ले सकें। ऑब्जर्वेशन पावर यानी उन्हें देखकर, आप देखते हो ना कि करिकुलम में जब आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑब्जर्वेशन पावर से उसे सीख लेते हैं। चित्र है, एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होता है तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो करिकुलम में ये सारे अनुभव दिए जाते हैं। फुलफिल्स द गैप बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि करिकुलम यानी पाठ्यचर्या इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो करिकुलर का मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज़, शैक्षणिक एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ और गैर शैक्षणिक एक्टिविटीज़। तो शिक्षा के अलावा, किताबों और पढ़ाई के अलावा भी विद्यार्थी बहुत सारी क्रियाएं विद्यालय में करते हैं। खेल कूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत सारी और चीज़ें। तो वो सभी, उन सभी के बीच में जो एक गैप हो जाता है उसको भी ये कौन फुलफिल करता है, करिकुलम। तो करिकुलम में इन दोनों ही प्रकार की एक्टिविटीज़ को एक उसके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है या उनके बीच की जो दूरी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि यानी प्रॉपरली स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर कुछ किन्हीं स्पेशल या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान प्राप्त करे और साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी उसे ज्ञान दिया जा सके।
लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द सक्सेसफुल सिटीजन, या फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर में हमने बात भी की है। तो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग सक्सेसफुल सिटीजन से क्या मतलब है कि जो सिटीजन एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में भी ये सहायता करता है गुड करिकुलम, क्योंकि अगर हम उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक समय के बाद में वो अच्छे सिटीजन में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थे एम्स ऑफ गुड करिकुलम। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम, या करिकुलम के कौन से प्रकार हैं या कितनी तरह के करिकुलम हो सकते हैं। तो पहला टाइप ऑफ करिकुलम है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का मतलब है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या या छात्र आधारित पाठ्यचर्या। नाम से ही क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल करिकुलम। इसे हम मनोवैज्ञानिक करिकुलम या पाठ्यचर्या भी कहते हैं। नाम जैसा कि बताता है आपको कि चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है। दिस टाइप ऑफ करिकुलम keeps the student into center and gives importance to needs and interests of the children। ये इस तरह का जो करिकुलम है वो छात्रों को केंद्र में रखता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करिकुलम के अंदर करते हैं या प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज्ड है, वो सारी ही किसको ध्यान में रखकर की जाती हैं? स्टूडेंट को, ना कि टीचर को। टीचिंग मेथड्स लाइक मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डॉल्टन मेथड emphasizes on child centered curriculum। तो ये उन कुछ करिकुलम के टाइप्स हैं जो कि पूरी तरह से बच्चे को ध्यान में रखकर इस तरह की एक पाठ्यचर्या बनाई जाती है, जैसे कि मोंटेसरी प्रणाली है या मोंटेसरी मेथड है पढ़ाने का, किंडरगार्टन है और डाल्टन मेथड है। तो ये सभी छात्रों को ध्यान में रखकर इस तरह की पाठ्यचर्या में हम पढ़ाते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब वो करिकुलम जो पूरी तरह से स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं, स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स उसे अच्छे लगते हैं, कौन सी क्रियाएं, कौन से टीचिंग मैथड्स उसे अच्छे लगते हैं, इन सबको ध्यान में रखकर जो बनाए जाते हैं उसे हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम। ये करिकुलम का दूसरा टाइप है। इसको हम बोलते हैं विषय आधारित करिकुलम या विषय आधारित पाठ्यचर्या या विषय केंद्रित पाठ्यचर्या हम इसे कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक सेंटर्ड करिकुलम। बुक सेंटर्ड करिकुलम क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है या किसको ध्यान में रखा जाता है? कंटेंट्स को, क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, यहाँ पर इस बात को अधिक ध्यान में रखा जाता है, इसलिए इसे कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम कहा गया है। दिस करिकुलम इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सेपरेटली, यानी ये जो करिकुलम है यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को अलग अलग इसमें बांट देते हैं। जैसे अभी तक आप लोग आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स थे आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में हमने करिकुलम को बांट दिया कि ये सब्जेक्ट में के अंदर आप इतना पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के आप अंदर इतना पढ़ेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट एक बिल्कुल डिफरेंटली आपको पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया कंटेंट सेंटर्ड, और उन्हीं कोई एक सब्जेक्ट को आधार में रख के जो आपको टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस की जाती है कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, तो टेक्स्ट बुक्स आर रिटेन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंटेंट। इसीलिए इसको हमने बुक सेंटर्ड करिकुलम कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है उसको पूरा ध्यान में रखकर किताबें लिखी जाती हैं, छात्र उन्हीं को एक निश्चित समय सीमा तक पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और करिकुलम को सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम या अनुभव केंद्रित या अनुभव आधारित पाठ्यचर्या। It emphasizes on the experiences of human race to make the life more useful। एक्सपीरियंस का मतलब जैसे कि इसमें वो सारे अनुभव देने की कोशिश की जाती है जो कि मानव जाति के हैं, या फिर जो लाइफ, जो स्टूडेंट्स की लाइफ है उन्हें और अच्छा बनाने के लिए, उसे और अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, उसे और अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन करने के लिए हम अधिक से अधिक अनुभव देने की कोशिश करते हैं छात्रों को, उसे हम अनुभव के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं। ये छात्र जितने ज़्यादा अनुभव प्राप्त करेगा उतने ज़्यादा वो
अच्छी तरीके से सीख लेगा। तो इट गिव्स द चांसेस टू लर्न फ्रॉम डूइंग एंड दस प्रोवाइडिंग द रियल एक्सपीरियंसेस, यानी यहाँ पर छात्रों को स्वयं से करके सीखने के अनुभव दिए जाते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो लैब में हो, चाहे वो कंप्यूटर लैब में। तो छात्र यहाँ पर अधिकतर क्रियाओं को स्वयं करके सीखता है। तो जब हम कोई क्रिया खुद करते हैं तो हम ज़्यादा हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इट emphasizes on providing the real experiences to the student. That's why it is called experience centered curriculum. नेक्स्ट है क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्राफ्ट सेंटर्ड का मतलब है किसी शिल्प आधारित पाठ्यचर्या या किसी तरह का जो शिल्प है जिसको हम क्राफ्ट का नाम देते हैं वो यहाँ पर सेंटर में रखा जाता है और उसी को ही केंद्र मानकर पाठ्यचर्या की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो अनुभव हैं, उन जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। सो एज द नेम सजेस्ट, हेयर क्राफ्ट हैज़ टू बी द सेंटर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर शिल्प या क्राफ्ट सेंटर में रहता है। एजुकेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इज प्रोवाइडेड वाइल कीपिंग क्राफ्ट इन द सेंटर, यानी किसी एक मुख्य शिल्प या मुख्य शिल्प कला को हम केंद्र में रखते हैं कि छात्रों को ये तो सीखना है और उसी क्राफ्ट के माध्यम से थ्रू दैट क्राफ्ट वी इम्पार्ट द knowledge of all the subjects, knowledge of other subjects also. It believes that the education of child should begin with a useful and productive craft. तो ये जो करिकुलम है या ये पाठ्यचर्या है ये इस बात में विश्वास करती है कि जो एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड है यानी जो छात्रों की जो शिक्षा है वो शुरू होनी चाहिए कैसे, किसी एक प्रोडक्टिव या यूजफुल क्राफ्ट की सीख के द्वारा। क्राफ्ट क्या हो सकता है, क्राफ्ट में अगर हम वैसे तो इस प्रकार का जो करिकुलम है उसका नाम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है बुनियादी तालीम से या बुनियादी शिक्षा से, या महात्मा गांधी ने इस शिक्षा को दिया था। उन्होंने कहा था कि छात्रों को हम क्या करें, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब इस तरह की बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा की बात की थी तो उनका कहना था कि उस समय भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी, बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड थे और रोज़गार का बहुत ज़्यादा ज़रिया नहीं था। तो उन्होंने कहा बच्चों को हम फ्यूचर में सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, उन्हें कोई स्किल सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें हम विद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही कोई एक क्राफ्ट सिखा दें। क्राफ्ट हो सकता है टोकरी बनाना, चटाई बनाना, पेंटिंग करना, तमाम ऐसे चीज़ें, कुछ भी लकड़ी का सामान बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि छात्र क्या करेगा, पढ़ाई के साथ ही साथ किसी इस प्रकार के स्किल को भी सीख लेगा और उससे जो प्रोडक्ट वो बनाएगा तो उससे क्या करेगा, विद्यालय बेचेगा उस प्रोडक्ट को और उससे जो इनकम होगी वो सैलरी छात्र को दी जाती, टीचर्स को दी जाती। तो ये महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का मेन पॉइंट था। तो क्राफ्ट, तो वहीं से हमने इसको लिया गया है कि क्राफ्ट सेंटर जो करिकुलम होगा वो क्या होगा, छात्रों को किसी क्राफ्ट की सीख देगा जिससे कि वो क्या होगा, किसी स्किल को भी सीखेंगे और फ्यूचर में वो सेल्फ डिपेंड भी बनेंगे और इकोनॉमिकली भी स्कूल को भी फ़ायदा होगा। तो बेसिक तालीम और बुनियादी शिक्षा ऑफ महात्मा गांधी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी यानी क्रिया आधारित, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। Activity centered curriculum focuses on the needs, interests, experiences and intellectual level of the student. यानी ये जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से क्रिया केंद्रित है। यहाँ पर क्रिया पर यानी करके सीखने पर ज़्यादा फोकस है। ये ध्यान देता है कि छात्रों की आवश्यकताएं क्या है, उन्हें क्या ज़रूरत है, उनकी रुचि किस चीज़ों में है, उनको किस तरह के अनुभव दिए जाएं और उनका बौद्धिक स्तर का मतलब किस एज ग्रुप के हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को छात्रों को करने के लिए देते हैं और इन एक्टिविटीज़ को करने के द्वारा छात्र क्या करते हैं और पाठ्यचर्या को सीखते जाते हैं। Education is important through various activities. In these activities, students actively participate and teacher is just there to guide them. यहाँ पर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को बताता जाता है कि उसे क्या करना है और स्टूडेंट को कोई एक एक्टिविटी दे दी जाती है, कोई एक या कई सारी, इसको इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं, जिसे कि स्टूडेंट करता है और उन एक्टिविटीज़ को करने के साथ ही साथ वो पाठ्यक्रम का या पाठ्यचर्या को, विभिन्न कंटेंट्स को, सब्जेक्ट्स को सीखा जाता है।
इसका बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड एक पढ़ाने का तरीका है। इसमें छात्रों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। जैसे भी अभी भी आप लोग भी स्कूली शिक्षा के दौरान भी आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे। तो प्रोजेक्ट्स जब हम प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो एक प्रोजेक्ट के दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का भी हमें ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें हो जाती है। तो प्रोजेक्ट मेथड या एक जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड का मतलब आपस में मिला हुआ या एक दूसरे से जुड़ा हुआ करिकुलम, ठीक है, या सुसंबंधित, इसका नाम है सुसंबंधित पाठ्यचर्या। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्कूल्स आर taught by correlating each other। इसका मतलब ये है कि जब हम विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि केवल उसी सब्जेक्ट को ही पढ़ाया जाए। टीचर क्या करता है, उसका संबंध जिस किसी और सब्जेक्ट से होता है उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल वो वहाँ पर दे सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई कंटेंट भी वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो दिस करिकुलम बिलीव्स दैट नॉलेज इज़ वन एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे धारणा ये है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो वन है, वो एक है। उसको कि हम छोटी छोटी यूनिट्स में, सब्जेक्ट्स में, पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि वो जो नॉलेज हमने अपनी सुविधा के लिए उसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांट लिया है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। तो को रिलेटेड करिकुलम क्या मानता है कि इट रेफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच आर इंटर रिलेटेड एंड दैट्स वाई दीज आर टॉट विथ को रिलेटिंग ईच अदर। जैसे अब मैं आपका ही एग्जांपल दूं कि जैसे हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं या एजुकेशन पढ़ेंगे तो एजुकेशन में इसका संबंध साइकोलॉजी से भी है, इसका संबंध सोशोलॉजी से भी है, इसका संबंध स्टैट से भी है, इसका संबंध आपका जो मैंने अभी कहा कि सोशोलॉजी और साइकोलॉजी से भी, फिलॉसफी से भी है, इसका संबंध दर्शन से भी है। तो आप अभी पार्ट 2 में आप जाएंगे तो वहाँ पे दर्शन भी पढ़ेंगे, समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट्स तो पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स की तरह भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसका संबंध यानी एजुकेशन का संबंध इन सब्जेक्ट से है। तो हम क्या करेंगे, जब एजुकेशन को पढ़ाएंगे तो उन सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा इसमें पढ़ाएंगे, उससे संबंधित एग्जाम्पल भी देंगे। तो ये क्या हो गया, कोरिलेटेड करिकुलम। तो एक करिकुलम जो कि दूसरे विषयों से भी संबंधित है, दूसरे कंटेंट से भी संबंधित है, उसको जब हम उसके साथ में कोरिलेट करके पढ़ाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेटेड करिकुलम। So here different subjects of the school are taught by correlating each other। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का नाम है, का मतलब है केंद्रित पाठ्यचर्या या केंद्रीय पाठ्यचर्या। This is the curriculum where a set of subjects is compulsory for all the students, while some subjects are opted by the students according to their choice and interest। मतलब कोर करिकुलम या केंद्रीय पाठ्यचर्या वो पाठ्यचर्या है जहाँ पर एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे अभी आपने इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए कंपलसरी थे, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज़ है। तो ये सारे सब्जेक्ट सभी के बच्चों के लिए कंपलसरी थे, उन्हें पढ़ना ही पढ़ना था। देयर वाज नो चॉइस बिटवीन, देयर वाज नो चॉइस टू ऑप्ट अमंग दीज सब्जेक्ट्स, है ना, दिस वाज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो और जबकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट अपनी चॉइस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन सकता है। तो जब आप इंटरमीडिएट में आए तो आपने देखा होगा ये कुछ सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी थे, वो सभी को लेने थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपने अपनी मर्जी के हिसाब से, आपने अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के, अपनी नीड, अपनी ज़रूरतों को, अपनी रुचियों को ध्यान में रखकर चुना था। तो कुछ सब्जेक्ट जब हम कंपलसरी होते हैं चुनने के लिए, लेने के लिए, और जबकि कुछ सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट खुद चुनता है, तो जब इस तरह की हम व्यवस्था करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोर करिकुलम या केंद्रित पाठ्यचर्या या केंद्रीय पाठ्यचर्या। द सेट ऑफ सब्जेक्ट्स इज कंसीडर्ड बेसिक एंड एसेंशियल फॉर द फ्यूचर क्लासरूम। तो जो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है जो कि कंपलसरी है बच्चों के लिए, वो क्या है, उसको कि वो बेसिक है, बेसिक का मतलब आधारभूत है, और एसेंशियल मतलब ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, इसलिए वो कंपलसरी होता है सभी बच्चों को पढ़ना। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर एन एग्जाम्पल ऑफ कोर करिकुलम इन हाई स्कूल। जैसा कि मैंने अभी बताया अभी कि हाई स्कूल में हम इन सभी सब्जेक्ट्स को ज़रूरी तौर पर कंपलसरी पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोर करिकुलम।
ठीक है। तो हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम की का यहाँ पे डिस्कशन किया। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाठ्यचर्या क्या है। हम लोगों ने आज पढ़ा ना कि पाठ्यचर्या क्या है, एक अच्छे पाठ्यचर्या के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए और उनके प्रकार कौन से हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज को इसको जाना। थैंक यू।